फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 18 से 21 तक। बच्चों, यह अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक मसीह विरोधी का आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीह विरोधी प्रकट हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय आ गया है। वे मसीह विरोधी हमारा साथ छोड़कर चले गए, किंतु वे हमारे अपने नहीं थे। यदि वे हमारे अपने होते तो वे हमारे ही साथ रहते। वे चले गए, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि उनमें कोई भी हमारा अपना नहीं था। तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है और तुम सब सत्य जानते हो। मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि तुम सत्य नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य जानते हो और यह भी जानते हो कि हर झूठ सत्य का विरोधी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठे, खेतों के पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। जय घोष। हालेलुया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 18।
आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था। वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है। अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नाम का एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था। वह संसार में था। संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यूहन्ना ने पुकार पुकार कर उसके विषय में यह साक्ष्य दिया, यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले थे। उनकी परिपूर्णता से हम लोगों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा के द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ज्योति के रूप में इस संसार में प्रकट हुए, लेकिन लोगों ने, उनके अपने लोगों ने, यहूदियों ने, इस्राएली जनता ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जिनके कर्म बुरे होते हैं वे ज्योति के मार्ग पर नहीं आ सकते।
कि कहीं उनके कुकर्म प्रकट न हो जाए। और संत योहन के पहले पत्र में हमने सुना है कि यीशु विरोधियों को आना अनिवार्य है, क्योंकि जो इस संसार को प्यार करते हैं और जो इसी संसार के अनुरूप जीवन बिताते हैं, वे यीशु को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि इसी संसार की चीजें उनके लिए सब कुछ बन जाता है। इस दुनिया का चकाचौंध, इस दुनिया की धन संपत्ति, दौलत, पद, अधिकार और शक्ति, सत्ता, यही उनको प्रिय है और इसके लिए वह कुछ भी खोने को तैयार है। जो चीजें यीशु के शिष्य ने प्रकट किया और यीशु के मुंह से आया कि मेरे कारण तुम्हें भी बहुत दुख उठाना होगा, तुम्हारे अपने लोग तुम्हें भुला देंगे, लोग मेरे कारण तुम्हें कैदखाने में ले जाएंगे, तुम पर गलत आरोप लगाएंगे, तुम्हारे मारने वाले लोग समझेंगे कि वे ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। और इसलिए संत योहन ने अपने पत्र के द्वारा हमें सचेत किया है कि हम सभी इस जाल जंजाल में न फंसे, क्योंकि आदि से जो यीशु संसार के पहले विद्यमान थे, वही यीशु शरीर बनकर हमारे बीच निवास किया। वह हमारे लिए ज्योति बन गया, मुक्ति बन गए, मुक्तिदाता बन गए और हमें पूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए उन्होंने अपने जीवन के द्वारा, अपने शिक्षाओं के द्वारा, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा, अपने दुख भोग और मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने स्वर्गीय महिमा को हमारे लिए प्रकट किया है। यह जीवन और दुनिया क्षण भंगुर है। वचन बताता है कि चाहे तुम 1000 वर्ष जियो या लाख वर्ष जियो, लेकिन अनंत जीवन के आगे यह 1000 वर्ष, लाख वर्ष बहुत ही कम हो जाएंगे। यही कारण है कि वचन कहता है कि हमें नीचे की चीजें नहीं, ऊपर की चीजें खोजते रहे, जो यीशु ने हम पर प्रकट किया है। अभी यीशु अपने पिता के दाहिने विराजमान है। वे जहाँ से आए वहीं पर उपस्थित होकर वे हम लोगों का न्याय करेंगे। अतः यीशु के मार्ग, सत्य और जीवन पर चलकर यीशु ने जो शिक्षाएं हमें दी है, उसी के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करें। इसे हम अपने परिवार में, संगे संबंधियों में, आसपास के लोगों में, वंचित लोगों में, जरूरतमंदों के साथ हम लोग साझा करें। इसी के द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकेंगे। जय यीशु।